धर्म ही राष्ट्र का रक्षा करना ही राष्ट्र की रक्षा। पालन पोषण रक्षण करना पड़ेगा, तभी मैं उसको लव में त्याग होती है, लस्ट में त्याग नहीं होती। जो व्यक्ति संतुष्ट है, जिस समाज परिपूर्ण समृद्ध है, वो ताकत है उसमें। नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है भाई साहब पॉडकास्ट में। भाई साहब पॉडकास्ट में हम पहले भी बात कर चुके हैं समाज की, राष्ट्र की और धर्म की। हमारे साथ आज जो भाई साहब पॉडकास्ट में उपस्थित हैं आदरणीय हनुमंत राव साहब, और आप विवेकानंद कन्याकुमारी के उपाध्यक्ष हैं। आपका गहन अध्ययन है इस क्षेत्र में। आज आपसे बातचीत करने का अवसर है। हम लोग आपस में बात करेंगे कुछ प्रश्नों की तरह। जरूर। और ये पहला ही प्रश्न है कि धर्म रक्षा और राष्ट्र निर्माण, क्या दोनों में कुछ जुड़ाव है, समानता है, क्या है? धर्म रक्षा में जो धर्म शब्द है, जो इंग्लिश में जनरली रिलीजन कहते हैं, वो नहीं है। अपना दृष्टिकोण से धर्म की रक्षा माने जीवन की पद्धति, जीवन की व्यवहार। अपना भारतीय संस्कृति में एक व्यक्ति का जीवन सिर्फ एक निज व्यक्तिगत में ही आधारित है, ऐसा नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व की शांति के लिए और विश्व की समानता के लिए मैं कैसा जीना चाहिए, हाउ डू आई लिव सो दैट द यूनिवर्सल लव, यूनिवर्सल हार्मनी, पीस इज मेंटेन्ड। मेरा जीवन से उस विश्व की शांति, समाज की शांति और पूरा सृष्टि का जो व्यवस्था है उसको चोट नहीं लगे। माई लाइफ स्टाइल शुड नॉट बी a problem to the universal peace. That lifestyle is the dharma. That means we have to protect it. उसको रक्षा करना पड़ेगा। सिर्फ रक्षा ही नहीं है, उसका पोषण करना पड़ेगा। पोषण, रक्षण और पालन भी करना पड़ेगा। सौभाग्य है कि विश्व में ये विचारधारा अपना समाज भारत ने विश्व को दिया है। ये विचारधारा बाकी किसी देश में, किसी राष्ट्र में है ऐसा लगता नहीं है। इसलिए देश की रक्षा करना है, राष्ट्र का रक्षा करना है, राष्ट्र का निर्माण करना है, समाज का दृढ़ीकरण करना है, समाज को संतुष्ट रखना है, तो यह अनिवार्य है कि मैं धर्म का पालन करूं। जी। तो मैं धर्म का पालन करूं, मैं इसका अर्थ यह होता है मैं ऐसा जीवन जीना चाहिए जिससे समाज, राष्ट्र और सृष्टि को कुछ कठिन नहीं लगेगा। ए वेरी नेचुरल स्पॉन्टेनियस जीवन जीना पड़ेगा। ऐसा जीवन को रक्षा करना है। तो इसलिए धर्म की रक्षा करना, राष्ट्र की रक्षा करना, प्रश्न उठना ठीक है, मगर राष्ट्र की रक्षा करना मने धर्म की रक्षा करना ही है। धर्म का रक्षा करना ही राष्ट्र की रक्षा होता है। धर्म की सेवा करो, राष्ट्र की सेवा होता है। धर्म की पालन करना राष्ट्र की पालन होता है। अब इसमें धर्म और राष्ट्र अलग नहीं है। इसलिए अलग नहीं है, ऐसा सोच जिसको है वो सभी लोग जिस भूभाग में रहते हैं, शायद हम ज्योग्राफिकली उसको एक राष्ट्र का नाम दे सकते हैं, मगर अपनी विचारधारा में, भारतीय धर्म की विचारधारा में नेशन एक धर्म है। धर्म इज द नेशन। इसमें ज्योग्राफी का सीमाएं हम रख सकते हैं, मगर धर्म की दृष्टिकोण में ये सीमाएं टूट जाती है। दैट इज टू बी वेरी क्लियर इन अवर डायमेंशन। सो आपने अच्छा प्रश्न पूछा कि सेवा करना, उसका अर्थ होता है कि धर्म की सेवा करना। धर्म को मैं पालन करूंगा तो मेरा राष्ट्र की रक्षा के लिए वो उपयोग पड़ता है। और धर्म ही राष्ट्र धर्म, धर्म ही राष्ट्र धर्म, वो सही है। इस राष्ट्र का धर्म ही अपना धर्म है। और ये धर्म वसुधैव कुटुंबकम है। ये सिर्फ एक भारत भूभाग तक हाँ, ये भारत भूभाग का नहीं है। अभी जिसको सनातन धर्म कहा गया, ये सनातन धर्म सिर्फ हिंदुओं के लिए ही सीमित है ऐसा नहीं है। सनातन धर्म पूरा विश्व के लिए एक घोष है, विश्व के लिए एक संदेश है। वैश्विक दृष्टि पर माननीय एकनाथ जी विवेकानंद केंद्र का जो
स्थापक है, उसने बहुत ही सुंदर कहा। शिकागो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में स्वामी विवेकानंद ने जो मुद्दा रखाया, भाषण किया, उसने कहता है स्वामी विवेकानंद हैज प्रेजेंटेड द हिंदू व्यू ऑफ सनातन धर्म कहा गया। मैं इसको अलग नहीं किया, मगर सनातन धर्म को हिंदू व्यू में प्रेजेंट किया। वेरी ब्यूटीफुल डायमेंशन उसने लिया है। तो सनातन धर्म एक विश्विक है, वो हम सभी के लिए है, सिर्फ भारतवासियों के लिए नहीं है। ये सनातन धर्म इज फॉर एवरीबॉडी, सबके लिए है, सभी मनुष्य जाति के लिए सनातन धर्म है। राष्ट्र और धर्म का भविष्य हमारे देश के युवा निर्धारित करेंगे और युवा ही भविष्य का भारत होगा। उन युवाओं का चरित्र, उनमें सेवा भाव और राष्ट्र भावना की जो स्थिति है, उसमें और कैसे बढ़ोतरी की जाए, कैसे उसको समर्थवान बनाया जाए। युवा अवस्था जो होती है ये बहुत ही पावरफुल और इम्पोर्टेंट अवस्था होती है। युवा बनने से पहले जो मनुष्य की आयु जो होती है वो शायद एक बालक सीखने का अनस्टेबल जो होती है, स्थिरत्व नहीं आया है। और युवा अवस्था के बाद में जो होती है, जो हम जनरली वृद्ध कहेंगे या बूढ़े कहेंगे, उसमें मन की आशाएं, मन की दीक्षाएं, मन की संकल्पनाएं रहती है, मगर शारीरिक सीमाएं होती है। युवा अवस्था में वो नहीं होती है। मन की संकल्पना होगा, मन की आशाएं है, कुछ करना है और कुछ दिखाना है, कुछ करके दिखाना है। ऐसा जो मन में जो विचार आती है, उसको करने की क्षमता शरीर में भी रहती है, उसको करने की क्षमता मन में भी रहती है। एक बार गलती हुआ, फिर इसको ठीक करने के लिए युवा के पास समय है, जीवन में भी समय है, आयु में भी समय है। जो युवा होने के बाद वो समय कम है, तो यूथ कैन हैव और इज परमिटेड, कैन हैव और कैन मेक ए मिस्टेक। ही टाइम टू करेक्ट मिस्टेक, टाइम की दृष्टि से। इसीलिए हम संस्कृति की बात करेंगे, कमिटमेंट की बात करेंगे। कुछ करना है, कुछ दिखाना है, कुछ अचीव करना है। यूथ इज ए वंडरफुल स्टेज ऑफ लाइफ। स्वामी विवेकानंद से कहते हैं माई फेथ इज इन द यूथ, ऐसा कहते हैं। मेरा विश्वास पूरा युवाओं की युवा शक्ति के ऊपर है। दे विल डू माई वर्क, ऐसा कहते हैं। तो मेरा संकल्पनाएं जो है, यूथ विल अचीव इट। उसका अर्थ यह है कि राष्ट्र के प्रति प्रेम जागृत करना, समाज की सेवा पर जागृत करना। इसकी अर्थ ये होती है कि युवाओं में समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है, उसको सूचित करना, उस युवा के अंदर चिह्नित करना, दायित्व का भाव। हाँ, उस युवा के अंदर एक दायित्व की भाव जागरण आना चाहिए कि मैं आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई हैव ए ड्यूटी। मेरा कर्तव्य है कि मेरा समाज, मेरा राष्ट्र के लिए मैं कुछ करना है। इस कर्तव्य बोध को उसके अंदर बीज जागृत करने का दायित्व समाज की व्यवस्था में होती है। और उस युवा जिस परिवार में रहता है, जिस संबंध, बांधव्य, बंधु मित्र परिवार में रहता है, उसका भी एक दायित्व होता है। समाज परिवेश सभी के जीवन, हाँ, होता है उसके अंदर। छोड़ दिया, फ्रीडम दे दिया, जैसा विकास होगा वैसा विकास होगा, जैसा विकसित होगा वैसा विकसित होगा। ऐसा छोड़ने से समाज और राष्ट्र के लिए कैसा विकसित होना चाहिए, ऐसा होगा नहीं होगा गारंटी नहीं होती है। मगर एक व्यवस्था के आधार पर विकास को चढ़ाने से गारंटी होती है कि मेरी समाज, मेरी राष्ट्र, मेरा देश, मेरा संस्कृति का विकास इस दिशा पर होना चाहिए। उसके लिए युवा शक्ति को इस दृष्टि से उपयोग करना पड़ेगा। इस उपयोग करने की भूमि युवा के अंदर भी है, क्योंकि वो कर्तृत्व भावना उसके अंदर आना चाहिए। और उस कर्तृत्व भावना को, दायित्व बोध को जागृत करने की दायित्व उसके वातावरण में भी है। तो ऐसा युवाओं में इस राष्ट्र की प्रेम, धर्म की प्रति अटूट विश्वास, ऐसा जब उसमें जागृत होगा, ऐसा युवाएं राष्ट्र के लिए असेट्स है, समाज के लिए असेट्स है। हम युवा और युवावस्था की बात कर रहे थे, तो ये जो अवस्था होती है न सिर्फ सीखने वाली अवस्था होती है, बहुत सारी भ्रांतियाँ होती है, कन्फ्यूजन्स होते हैं
और एक लैटिट्यूड होता है लंबा सा लव से लस्ट के बीच। युवा अपने को कहाँ पाते हैं और वो अपने को कहाँ देखें, कैसे संभालें? उस यंग एज में मन के साथ साथ शरीर का भी विकास होते रहती है। देयर इज साइकोलॉजिकल मेंटल डेवलपमेंट, साथ साथ में फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट। देयर इज अ ग्रोथ इन द बॉडी, देयर इज अ ग्रोथ इन द माइंड। सीखना, अंडरस्टैंड करना, एब्जॉर्प्शन करना, इधर उधर क्या हो रहा है उसको समीकरण करना, एंड टेक देम इनटू द माइंड, एंड साथ साथ में एक मानसिकता बनाना, क्रिएटिंग देयर ओन इमेज। इसके साथ में एक्सप्रेस वन सेल्फ, मेरा अंदर जो विकास हो रही, मेरे अंदर जो जागृत हो रही है, या मेरे अंदर जो अंकुर हो रही है, व्हाट इज स्प्राउटिंग इन मी, एक्सप्रेस इट, टू मैनिफेस्ट इट, को दिखाना, विकसित करना, अभिव्यक्त करना, ये भी युवा अवस्था में और युवा लोगों में ये रहती है। यूथ हैज, इट्स नेचुरल इन देयर टेंडेंसी, बट उसमें देयर इज एन अट्रैक्शन बॉयज एंड गर्ल्स का होगा, शायद यू मे बी रिफरिंग टू इट। तो इसमें अपनी संस्कृति में, मैं अंग्रेजी में उसका शब्द यूज करूंगा, वी हैव वन इज कॉल्ड अ लव, जो हम प्रेम कहते हैं। देयर इज वन लस्ट इज देयर। इस दोनों में काफी अंतर है। व्हेन आई सी द सोसाइटी नाउ, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, युवाओं का बीच में, और हम कहाँ भी युवाओं का बातचीत देखते रहते हैं, या द सोशल मीडिया में हम देखते रहते हैं, प्रचार प्रसार में जो मीडिया में जो आते रहते हैं, आई ऑलवेज फील वी आर कंफ्यूजिंग लस्ट एंड लव, या लव विथ लस्ट और लस्ट विथ लव। लस्ट इज ऑलवेज सेंटर्ड सेल्फिशनेस, स्वार्थता पर होती है। लस्ट के पीछे अग्रेसिवनेस होती है। लस्ट के पीछे मेरे लिए ही है, इट्स ओनली फॉर मी, देयर इज नो शेयरिंग, देयर इज नो केयरिंग। मैं जिससे प्रेम करता हूँ, व्हाट आई लव, इट शुड बी ओनली फॉर मी, एंड आई एक्सपेक्ट a return love from that, and that return love is also should be like me, because I am loving you, you also should love me only, because I am loving you only. Wherever this only आता है, तब it is called as lust, because there is no expansion, विस्तार नहीं है, विकास नहीं है, वो सीमित है, वो बंधन है, वो between two people. लव इज टोटली डिफरेंट। लव में क्या होता है या क्या होना चाहिए, what is the right portion is, if I love something, I should protect that which I love. मैं किसको प्रेम करता हूँ, मेरा प्रेम की ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट को मैं अपनाता हूँ। राइट के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नॉट ओनली अपनाता हूँ, मैं उसको देखभाल करता हूँ। I protect it, I nourish it, उसका पोषण करता हूँ, उसकी रक्षा करता हूँ, उसकी पालन करता हूँ। मैंने पालन पोषण रक्षण करना पड़ेगा, तभी मैं उसको लव कर सकता हूँ। I love something and what I love, उसके लिए मैं उसकी इच्छाएं जो होती है, उसके अंदर जो गुण है, उसका गुण को उसकी इच्छा अनुसार और सद्गुणों की विकास करने के लिए मेरा मदद होना चाहिए। आई शुड बी हेल्पफुल। मैं उसकी गुण की विकास के लिए, मैं उसकी मानवता की विकास के लिए मैं उसको मदद करना चाहिए। आई शुड बिकम ए प्लेटफॉर्म फॉर इट्स ग्रोथ। जब उसकी विकास के लिए मैं एक सहाय बनता हूँ, इसकी वजह से जो बंधन आता है, दैट इज लव। बट वी कंफ्यूज बिटवीन अदर। मैं लव कर रहा हूँ, व्हाट आई एक्सपेक्ट इज नॉट कमिंग इट, सो आई टेक ए रिएक्शन, प्रतिक्रिया कर लेता हूँ, मारता हूँ, थप्पड़ मारता हूँ, एसिड फेंकता हूँ, काटता हूँ, मार देता हूँ। क्यों? मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो नहीं आ रहा है। तो यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग मीन्स इट इज नॉट लव। दिस इज वेरी क्लियर अमंगस्ट आवर यूथ। तो नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, जो निष्काम होता है, शब्द यूज करना है तो मैं यूज करूंगा निष्काम काम,
निष्काम प्रेम, जिसमें अहंकार नहीं है, जिस प्रेम से या जिस काम से, जिस चीज, जिस व्यक्ति, जिस आदमी को मैं लव करता हूं, उस आदमी का वृद्धि होती है, ही शुड राइज अप इन दैट, उसके स्टेटस बढ़ती है। उसकी स्तर बढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, उसकी स्तर बढ़ने के लिए, मैं उसका उपयोग होने के लिए मेरा कुछ छोड़ना पड़ेगा। आई शुड गिव अप माई सेल्फ इंटरेस्ट। कुछ त्याग की बात होती है। हाँ, वो शब्द को त्याग करना चाहिए। तो लव में त्याग होती है, लस्ट में त्याग नहीं होती। तो ऑलवेज लव इज बेस्ड ऑन त्याग। इसको मैं जितना अनदर डायमेंशन, मैं किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को मैं लव कर रहा हूं, इतना प्रेम है, ये बाहर कैसा दिखेगा? प्रेम की तुलना से समान, उसके लिए आप त्याग कर रहा है क्या? आर यू सैक्रिफाइसिंग इक्वलेंट टू व्हाट यू आर लविंग? देन ओनली इट बिकम्स लव। सो प्रेम और त्याग एक सिक्के का दो साइड्स है। त्याग के बिना प्रेम नहीं रहता है। किसी ने कहेगा प्रेम है और त्याग नहीं दिखेगा, then we should very clear it is lust but not prema. बहुत This very interesting dimension. बहुत स्पष्ट किया आपने। लंबे समय तक अलग अलग संस्कृतियों के प्रभाव के कारण नारी के प्रति जो भावना या उससे संबंधित मूल्य है वो बदलता रहा है हमारे समाज में। क्या वर्तमान परिस्थिति में पुरुष और नारी या नारी को फिर से नए सिरे से परिभाषित, डू वी नीड टू रीडिस्क्राइब इट? भारत में नारी को, महिला को एक स्तर दिया गया है। ये शक्ति वर्शिप जो है ना, आई थिंक इट इज ओनली इन इंडिया। शक्ति मीन्स इन टर्म्स ऑफ विमेन, नॉट टर्म्स ऑफ पावर। आई डोंट थिंक, मेरे को ऐसा लगता नहीं किसी देश में या किसी संस्कृति में एक महिला का या स्त्री को, स्त्रीत्व को, महिला तत्व को पूजा करते हैं। I don't think it is there in any religion or in nation. But in India, भारत में we worship women and womanhood. अपना संस्कृति में महिला का उच्च स्तर मदरहुड दिया गया है, मातृत्व दिया गया है। मातृत्व का अर्थ ये नहीं है ओनली गिविंग बर्थ टू ए चाइल्ड। मातृत्व एक माइंडसेट है, मेंटालिटी है। जैसे एक माँ अपने बच्चों को या परिवार को, कुटुंब को केंद्र बिंदु बनती है। माँ के बिना परिवार नहीं है, माँ के बिना समाज नहीं है। मदरहुड इज द हाईएस्ट स्टेट ऑफ ए वुमेनहुड। परिवार और समाज की संरचना उसके बगैर संभव नहीं, बस संभव ही नहीं उसकी दृष्टि से। ये बिंदु आज की सारी महिला समझना चाहिए। विवेकानंद जी ने कभी कहा था कि बी स्ट्रांग यू विल बी एवरीथिंग। शक्ति और शक्तिशाली समाज और देश की बात है। जो शक्तिशाली उसी का सम्मान होता है। इसे आज हम किस तरह से देखें? से फ्रेंडशिप इज बिटवीन, ऑलवेज बिटवीन टू इक्वल फोर्सेस है। दो मित्र है, माने दोनों मित्रों का शक्ति इक्वल है। दिस इज व्हाट स्वामी विवेकानंद सेड। शक्ति प्रदर्शन, शक्ति गठन, शक्ति का अभिव्यक्तिकरण, शक्ति का विकास, ये ही एक राष्ट्र का, एक मनुष्य का, एक समाज का, एक संस्कृति का पहचान होता है। अब ये शक्ति इज नॉट ओनली वायलेंस। शक्ति का और एक स्वरूप है समृद्धिकरण, वृद्धि, अभिवृद्धि, समृद्धि, सेंस ऑफ कंप्लीट फुलफिलमेंट, सेंस ऑफ कंप्लीट सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि है। जो व्यक्ति संतुष्ट है, जिस समाज परिपूर्ण समृद्ध है, वो ताकत है उसके पास। किसी ताकत उसकी समृद्धि को और उसकी संतुष्टि को बलहीन नहीं कर सकती है। नो फोर्स इन द वर्ल्ड कैन वीकन ए सैटिस्फाइड सोसाइटी। इस सैटिस्फैक्शन सोसाइटी में इंस्टिल करना, एस्टैब्लिश करना बड़ी ताकत है। वो शक्ति है, वो शक्ति है। उसके लिए समाज में हर एक व्यक्ति, समाज में प्रत्येक चीज जो है, एवरी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सोसाइटी, उसको समृद्धि के लिए शक्तिमान बनाना उसकी योगदान और भूमिका होती है। अपना समाज को मैंने मेरा ऐसा शब्द यूज कर रहा हूं, शक्ति बढ़ाना माने समृद्धि बनाना। समृद्धि बढ़ाना माने मेंटल स्टेट पर एक सेटिस्फैक्शन,
एक संतुष्ट स्थिति पर पहुंचना, ये तीन एक त्रिकोण है, शक्ति, समृद्धि और संतुष्टि। ये तीनों को इसे ट्राइपॉड जैसा है, बैलेंस्ड है। देन ओनली टू पावरफुल नेशंस, टू पावरफुल सोसाइटीज, इसमें स्ट्रेंथ भी है, स्टेबिलिटी भी है, सस्टेनेबिलिटी भी है। ये सस्टेनेबिलिटी, स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ, ये तीनों साथ में जाना चाहिए। सिर्फ पावर ही है, बाकी दो नहीं है। आई फील इट बिकम्स अग्रेसिवनेस, इट बिकम्स वायलेंट। यह आवश्यक है कि हमारा देश और समाज आर्थिक रूप से सशक्त हो, बलशाली हो, शक्तिशाली हो, सामरिक रूप से भी उतना ही आवश्यक है। और इसके साथ सांस्कृतिक चीज़ों और भावनाओं का कितना महत्व है। ये जो इकोनॉमिकल है, इंडस्ट्रियल है, साइंटिफिक है और डिफेंस है, ये जब जो पावर्स हैं दे आर चेंजिंग है। जब आप जैसे पूछा है संस्कृति बोला है, ये एक पारंपरिक लंबी टाइम फ्रेम की है। इसका जो टाइम बैंड जो है, स्पेस बैंड जो है, वो बहुत लंबा है। इसके बीच में ये सब आता रहेगा, बदलता रहेगा, बढ़ेगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, स्प्रेड होगा। डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर जो है, इकोनॉमिकल है, डिफेंस है, इंडस्ट्रीज है, एग्रीकल्चर्स है, लोगों में फाइनेंशियल प्रोग्रेस है और स्पेंडिंग कैपेसिटीज वो है, ये सब अप एंड डाउन्स, सर्कुलर वेज मूवमेंट्स होती रहेगी। मगर ये सारा कुछ एक लंबी संस्कृति का 2 पॉइंट्स का बीच में होते रहेगा। ये हमारी कलेक्टिव मेमोरी भी है और स्टेबल है। स्टेबल भी है। तो संस्कृति लॉन्गर एंड लार्जर इन टाइम फ्रेम एंड इन द स्पेस फ्रेम भी। तो उसमें ये सारा सब कुछ जो है शॉर्ट टाइम पीरियड्स है, शॉर्ट इफेक्टिव्स है। अभी भारत की संस्कृति देखेंगे, इट इज नॉट few hundreds, it is not few thousands, many thousands of years, lakhs of years maybe। इतना लंबा समय में उथान पथान तो होती रहती है, इकोनॉमिकली होती है, पॉलिटिकल भी होती है, सोशल भी होती है। इसलिए स्वामी विवेकानंद said beautifully, time limit for Indian ancestry of Indian culture is beyond the measurements। बहुत लंबा है, इसका असीम है। इसके जो कंट्रीज है दे आर ऑल द बेब्स ऑफ द नेशन, ऐसा कहा उसने। दैट कॉन्फिडेंस है उसके पास एंड इट इज ट्रू, ये सही है। हमारा संस्कृति बहुत ही नित्य है, नूतन है, पुरातन भी है। नित्य, नूतन और पुरातन है। इसके लिए हमको अपना संस्कृति का थोड़ा अध्ययन करके, डोंट स्टडी ऑल्सो, इट इज ट्रू, बट टू बिल्ड अप ए कॉन्फिडेंस को लाने के लिए, टू हैव ए कॉन्फिडेंस, टू बिल्ड अप ए कॉन्फिडेंस, ये जरूर पड़ती है। तो जो इकोनॉमिकल ये सब कुछ दे हैपन इन बिटवीन टू लार्ज एंड लॉन्ग पॉइंट्स ऑफ संस्कृति। संस्कृति इज द बेस है इसकी, विच वी कॉल इन इंग्लिश कल्चर। डेवलपमेंट नॉट रूटेड इन कल्चर is not the development. It is not the development. It becomes exploitation. For example, suppose just India will be industrial giant, but not rooted in the Indian culture. What will happen? It will be a chaos. Everywhere it is like that. Even a human development. एक आदमी का प्रोग्रेस हो रही है, but he has not rooted in the culture. रूटेड का इसलिए संस्कृत में, हिंदी में अच्छा शब्द संस्करण है। इट प्यूरिफाइज, इट करेक्ट्स, नॉट ओनली प्यूरिफाइज एंड करेक्ट्स इट, इट कीप्स अ राइटफुल लिमिटेशन, डिक्टेटिंग वंस फ्रीडम। मेरा स्वतंत्रता कहाँ तक है, ये मेरा संस्कृति मेरे को सिखाती। इफ यू डोंट हैव दैट रूट इन द कल्चर, देन इट इज नॉट फ्रीडम, इट इज वेरी डेंजरस, ओपन वॉर हो जाएगा। इसलिए डेवलपमेंट शुड बी रूटेड इन द कल्चर। आर्थिक उन्नति होती रहेगी, आर्थिक अवनति भी होगी, युद्ध होंगे, सामरिक स्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन हमारा संस्कृति है, संस्कृति रहना चाहिए, और हमारा राष्ट्र है, राष्ट्र रहना चाहिए। इसी के साथ आपसे बहुत लंबी बात हुई और बहुत कुछ जानने सीखने का मौका मिला। हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
और इसी तरह हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे भाई साहब पॉडकास्ट की तरफ से। भाई साहब का भी बहुत बहुत आभार और दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।